नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश पवार एसपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज 9th अलजेब्रा की। तो उससे पहले हम थोड़ी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखिए बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ए इस इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अगर हम सेट में लिखेंगे, ये अगर सेट है तो y is such that y is belongs to A and y is belongs to B। तो देखिए बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सेट ये इंटरसेक्शन B is equal to y is such that y is belongs to A and y is belongs to B। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो y है ये A से भी बिलोंग करता है और ये y B से भी बिलोंग करता है। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो A इज इक्वल टू, हम A E I O U ये वॉवेल्स लेते हैं और B सेट में हम यहां पे लिखते हैं सेट B इज इक्वल टू A B C D E F, ये लेते हैं अल्फाबेट्स। तो देखिए बच्चों, यहां पे ये इंटरसेक्शन B, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि जो इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। तो कॉमन कौन है? यहां पे A है, यहां पे भी A है, यहां पे E है तो यहां पे भी E है। तो देखिए ए और ई दोनों में क्या है? कॉमन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए और ई। तो इस तरह से इंटरसेक्शन यहाँ पे सेट लिखा जाता है। तो आपको तो एक मिनट में आपको समझ में आया होगा कि ए और बी दोनों में अगर जो कॉमन है उसे हम इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। इसे अगर हम वेन डायग्राम में अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? देखो, ये एक सर्कल और ये सेकंड सर्कल। तो देखिए बच्चों, यहां पे हम इसे मानते हैं ए सेट, इसे मानते हैं हम बी सेट। तो देखिए कॉमन जो होते वो अंदर लिखने होते हैं। कौन है कॉमन? ए और ई, ए और ई। जो बचे हुए हैं ए सेट में कौन है? आई ओ यू। और यहां पे कौन बचा है? बी सी डी एफ। तो इस तरीके से हमें वो लिखना पड़ता है। तो देखिए ए और ई, ये ए भी, ए और बी दोनों का क्या है? कॉमन। तो यहां पे इस तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर हम सपोज करेंगे कि यहां पे मान लो कि यहां पे हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी इज इक्वल टू लिखते हैं हम यहां पे ए और ई लिख लेते हैं। तो सपोज ये सेट हमने ए माना और बी सेट हमने ए और ई माना। तो क्या होगा बच्चों कि ये जो इंटरसेक्शन सेट है ये दो तरीके से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेट और सेकंड इसमें ही आएगा। देखिए कि किस तरह से हम इसे मानते हैं बच्चों ए सेट और इसे मानते हैं बी सेट। तो देखिए ए और बी, ए बी सेट में कौन कौन है? ए और ई, और बचे हुए ए और ई को छोड़ के कौन? आई ओ यू, ये। तो इस तरह से भी हम इंटरसेक्शन सेट को लिख सकते हैं। जो ए और बी दोनों इक्वल नहीं है उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो एलिमेंट्स ए के और बी के दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो देखते हैं डिसजॉइंट सेट का। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं बच्चों यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और यहां पे मानते हैं b इज इक्वल टू यहां पे 5 6 7 8, इस तरह से। तो देखिए a और b सेट a 1 2 3 4 यहां पे 5 6 7 8 कोई कॉमन नहीं है। तो ये दोनों सेट जो है वो हम लिखते वक्त किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे ये देखिए वेन डायग्राम में अगर निकालेंगे हम तो यह इस तरह से निकालेंगे। ये हो गया आपका ये हो गया आपका बी। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट्स 5 6 7 और 8।
तो देखिए ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट कहलाए जाते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो देखिए इसे लिखते वक्त इस तरह से लिखना पड़ेगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। कौन से सेट से है? डिसजॉइंट सेट। और इसमें हम यहां पे देखिए बच्चों, ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये तो आपको मालूम होगा, ये इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या क्या कॉमन है? एक ही कॉमन है, फाई, कुछ नहीं। देखिए ए और बी दोनों में इंटरसेक्शन कौन है? फाई। फाई का मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिसजॉइंट सेट बहुत इजी था, तो इतनी बात आपको समझनी है कि ए और बी में दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो इससे कहते हैं ए एंड बी आर द डिसजॉइंट सेट। ए और ये इंटरसेक्शन बी अगर कुछ होगा तो सिर्फ फाई होगा। तो चलते हैं आगे से जाते हैं, ये उसको राइट किस तरह से करते वो लिखते हैं हम, ये यूनियन बी, इस तरह से वो सिंबॉलिक राइटिंग पर हम लिखते ए ई आई ओ यू, ओके। एंड बी इज इक्वल टू राइट करते बच्चों हम यहां पे अल्फाबेट सी ई डी एफ ओ, इस तरह से। तो यहां पे ए और बी सेट हमने यहां पे राइट कर दिया है। तो यहां पे यूनियन सेट ए यूनियन बी जब हम यहां पे राइट करेंगे, तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बेस लेके जाता हूं। ए यूनियन बी, यहां पे हम मानते एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंग टू ए और एक्स इज बिलोंग टू बी। देखिए बच्चों, इंटरसेक्शन में ध्यान रखना है आपको। इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था, यहां पे और की जगह पे क्या लिया था? एंड लिया था, और यहां पे और लिया है। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन, ये यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज बिलोंग टू ए और एक्स इज बिलोंग टू बी। ये जो एक्स है वो ए से बिलोंग कर सकता है, जो यूनियन सेट है, और वो बी से भी बिलोंग कर सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पे ए और बी दोनों सेट यहाँ पे लिख लिए, इससे ज्यादा परफेक्ट आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते डायरेक्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन बी। तो इसमें कॉमन कौन कौन है वो हम पहले यहाँ पे उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए सी नहीं, डी नहीं, एफ नहीं, यू नहीं, तो सिर्फ कौन है? ई, यही एक कॉमन है। तो क्या करना है बच्चों, आप हमें ये पूरे लिख लेने हैं, ए आई ओ यू, और यहां पे ये जो दोनों कॉमन है उसमें से सिर्फ एक को लेना है, ई सी डी एफ ओ। तो इस तरह से इसे कहते हैं यूनियन सेट। तो देखिए कॉमन को सिर्फ हमें एक ही बार लिखना है दोनों में। अगर ए में भी है और बी में भी है, तो जब हम यूनियन सेट को राइट करेंगे तो दोनों में जो कॉमन रहेगा वो वन टाइम आएगा। तो ये देखिए यहां पे हमने इस तरह से ये सेट कंप्लीट कर दिया। तो हम अभी एक काम करते बच्चों, वेन डायग्राम में इसे निकाल लेते हैं। बच्चों ये हुआ आपका ए सेट, ये हुआ आपका बी सेट। तो देखिए हम यहां पे मानते ये है बी, तो कौन कॉमन है? ई। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ए आई ओ यू, वहां पे सी डी एफ ओ। तो देखिए ये सब मिलके बन जाता है यूनियन सेट। कौन सा सेट बन जाता है? यूनियन सेट। तो ये तो हो गया इंटरसेक्शन, ध्यान में रखो, ये सबको मिला के क्या हो जाता है? यूनियन सेट। इतना ही आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए बच्चों मैं यहां पे आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। तो देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ सेट ए
इंटरसेक्शन बी। तो ये ध्यान में रखना है हमें सिर्फ। तो देखिए बच्चों यहां पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ बी सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम गोल्डन फॉर्मूलास की तरह से लिख लेते हैं और ये हर वक्त हर एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे यूज होने वाला है। तो अभी चलते हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के तरफ। तो बच्चों ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व करने को बोला है वेन डायग्राम को और उस वहां पे लिखना है। तो सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट ये बी सेट। तो आपकी कंसेप्ट तो मैंने एकदम क्लियर कर दी, तो आपको तो 1 मिनट में आ जाएगा। तो बताइए बच्चों ये सेट ए में क्या क्या आएगा, एक्स वाई जेड एम एन। ए में तो सब आएंगे ना, ये पूरा दिख रहा है तो ये पूरा ए में आएगा, एक्स वाई जेड एम एंड एन। तो कंप्लीट। देखिए कितना इजी था। बी में कौन दिखाई दे रहा है, ये सब कौन है, देखो एम एन पी क्यू आर, ये सब बी में आ गए। देखिए ये यूनियन बी, मैंने बोला है आपको ये यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी में जो, देखिए हम अगर यहाँ पे क्या किया हमने ये सेट लिखा एम और एन, देखिए ये एम और एन, ये एम एन और एम और एन, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों एक ही बार लिखने यहाँ पे। देखिए एक बार लिखेंगे सिर्फ, किस तरह से, एक्स वाई और जेड, एम एन कॉमन है ना वो इसीलिए, और आगे पी क्यू आर इस तरीके से। देखिए बच्चों ए यूनियन बी, तो दोनों मिलाकर कितने ये एलिमेंट्स यहाँ पे आते, इस तरह से लिखना है। तो ये जो सिर्फ यहाँ पे ध्यान में एक रखो कि ये जो कॉमन आते हैं ये 1 टाइम लिखना है। यू क्या आएगा, यूनिवर्सल में तो टोटल आएंगे ना बच्चों। देखिए यूनिवर्सल में टोटल आएंगे, लिखते हैं एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, उसके बाद यस और टी। तो ये टोटल आ गए हमारे यूनियन में, सॉरी यूनिवर्सल में, यूनियन ही बोला जाता है मेरे से, यूनिवर्सल में। अभी ये कॉम्प्लीमेंट मैंने बोला है, ये कॉम्प्लीमेंट बोला उन्होंने कि ध्यान में रखने का कि ये सेट को छोड़ देने का। उन्होंने अगर बोला है ये कॉम्प्लीमेंट बोला है तो ये सेट को छोड़ देने का, बाकी सब लिख डालने के। ये देखो हाँ ये कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे ए सेट को छोड़ दो, इतना ये सब छोड़ दो, लिख दो पी क्यू आर एस टी। देखिए बच्चों उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट अगर वो बोल रहे होंगे तो बी को छोड़ देने का, बाकी सब लिख लेने का। देखिए एक्स वाई जेड एस एस टी, तो ये बन गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अभी ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बोले तो ये को भी छोड़ देने का और बी को भी छोड़ देने का, बचे हुए कौन, एस और टी। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से हमें करना है। तो अगर उन्होंने बताया ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताया है तो ये को भी छोड़ दो, बी को भी छोड़ दो, बचे हुए जो दोनों है यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में डरावना है, बाकी बहुत इजी। तो देखिए हम चलते हैं उसकी तरफ। तो देखिए बच्चों ये हम पहले रीड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप राइटिंग भी करते हैं। तो देखिए अ सर्वे वाज द कंडक्टेड टू नो द हॉबीज ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। क्लास 9 तो उन्होंने बोल दिया है, तो मतलब उसका ये हो गया कि टोटल स्टूडेंट्स हो गए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सल, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल इज इक्वल टू 220 बोल के यहाँ पे आर इज इक्वल टू लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रॉक क्लाइंबिंग। क्या कर रहे हैं ये बच्चे, रॉक क्लाइंबिंग, हम लिखते हैं स्काई वॉचिंग के लिए यस लिखते हैं, स्काई वॉचिंग, क्या करें स्काई वॉचिंग। तो यहां पे हमने सपोज कर लिया कि आर इज इक्वल टू हम रॉक क्लाइंबिंग, यस इज इक्वल टू स्काई वॉचिंग।
तो आगे चलते हैं। यहां पे देखिए नंबर ऑफ आर, आर का मतलब रॉक क्लाइंबिंग, कितने बच्चे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं यहाँ पे 130 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स 130। और बताइए मुझे अभी जो स्टूडेंट्स है स्काई वॉचिंग, ये जो हॉबी है बच्चों की, वो कितने बच्चों की है 180 स्टूडेंट्स की है। अबाउट द हॉबीज ऑफ स्काई वॉचिंग देयर आर द 180 स्टूडेंट्स। तो देखिए बोथ, दोनों, मतलब दोनों का मतलब होता है यहां पे नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन यस, जो दोनों हॉबीज में क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं या कॉमन है दोनों में। रॉक क्लाइंबिंग में भी करते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे स्काई वॉचिंग भी। कितने सारे बच्चे हैं वो 110। तो ये तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। तो अभी हम हमारा गोल्डन फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ आर यूनियन यस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ यस माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन यस में हम वैल्यूज पुटअप करते हैं बच्चों। तो देखिए कितने हैं 130 जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। बताइए स्काई वॉचिंग वाले 180 और दोनों मिलाकर 110। तो देखिए 0 0 0 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 11 310 में से 110 गए। तो हाउ मेनी रिमेनिंग 200। ये ध्यान में रखना 200 क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ आर यूनियन यस, आर यूनियन यस। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे जो 200 बच्चे हैं स्काई वॉचिंग करते हैं या तो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे आ गए 200 बच्चे। ये देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ देम टू हॉबीज, दोनों हॉबीज में नहीं है ऐसे बच्चे कितने हैं। तो देखिए ये आ गया आपको हमारे 200 नॉट हैविंग बोथ ऑफ हॉबीज। तो देखिए हमें यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ आर यूनियन यस, मतलब ये कितने हैं 220 माइनस 200, तो बच गए 20 स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। 20 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे हाउ मेनी देम फॉलो। देखिए मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूं यहाँ पे हाउ मेनी देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो देखिए बच्चों ओनली रॉक क्लाइंबिंग करने वाले बच्चे कितने हैं। तो यहां पे मैं आंसर कर लेता हूं। तो अभी हमारे पास रॉक क्लाइंबिंग वाले ही चाहिए हमें। तो हमारे पास कितने बच्चे हैं अभी, तो देखिए बच्चों हाउ मेनी देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। अभी हमें निकालना है रॉक क्लाइंबिंग कितने बच्चे करते हैं। तो यहां पे कितने बताए हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, क्या क्या माना है हमने नंबर ऑफ आर। तो उसमें से हमें रॉक क्लाइंबिंग करने वालों से माइनस करना पड़ेगा जो दोनों करते, इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन यस। तो देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिए बच्चों कि 130 ऐसे बच्चे हैं जो यहां पे देखिए 130 स्टूडेंट्स क्या करें रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। उसमें से दोनों हॉबीज रखने वाले जो दोनों मतलब इंटरसेक्शन जो है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए कितने हैं टोटल 130 माइनस दोनों हॉबीज में इंटरेस्ट रखने वाले इंटरसेक्शन क्या आया, इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास 110, तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो बताइए मुझे कितने बच गए यहां पे 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते हैं बाकी कुछ नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन भी मैं यहां पे लिख लेता हूं। देखिए उन्होंने पूछा है हमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी
ऑफ स्काई वॉच ओनली, स्काई वॉच ओनली। तो बच्चों मुझे बताइए अभी स्काई वॉच के लिए माना था सेट नंबर ऑफ यस, उसमें से हमें जो टोटल इंटरसेक्शन है वो तो माइनस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन यस। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों, बहुत इजी है। तो नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग कितने बच्चे करते थे, ये देखिए यहाँ पे 180 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स कर रहे 180, उसमें से यहाँ पे इंटरसेक्शन उन्होंने बता दिया है, दोनों में हॉबीज रखने वाले। देखिए हॉबीज एज स्काई वॉचिंग आर देयर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ हॉबीज क्या करते थे फॉलो, उसे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो उससे अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। तो 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं स्काई वॉचिंग करते हैं। तो इस तरीके से यह हमें सॉल्व करना था, बहुत इजी था। मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों जो टोटल दिए होते हैं उसे यूनिवर्सल कहा जाता है। यहाँ पे सपोज करना है हमें रॉक क्लाइंबिंग करते थे आर, यहाँ पे स्काई वॉचिंग यस। तो इस तरीके से लिख लिया, नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग 130, नंबर ऑफ स्काई वॉचिंग 180, नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन यस जो दोनों में खूबियां रखते हैं वो 110। तो ये गोल्डन फॉर्मूला नंबर ऑफ आर यूनियन यस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर प्लस नंबर ऑफ यस माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन यस इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू डाल दी तो नंबर ऑफ आर यूनियन यस ये हमें मिल गया। जो 200 बच्चे ऐसे हैं या तो वो क्या करते हैं रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं तो और किस में रखते हैं स्काई वॉचिंग में, तो वो मिल गए। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट हैविंग बोथ द हॉबीज, दोनों में इंटरेस्ट ना रखने वाले बच्चे कितने हैं, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से जो बच्चे या तो वो रॉक क्लाइंबिंग या तो वो स्काई वॉचिंग में है वो माइनस कर देने पड़ेंगे, वो आंसर आ गया 20। तो सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी देम फॉलो द हॉबीज ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो रॉक क्लाइंबिंग कितने बच्चे करते थे 130, उसमें से जो दोनों में खूबियां रखते हैं वो हमने माइनस कर दिए, आंसर आ गया 20। थर्ड क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबीज ऑफ द स्काई वॉचिंग ओनली। स्काई वॉचिंग, तो स्काई वॉचिंग करने वाले बच्चे 180 थे, तो उसमें दोनों खूबियां रखने वाले 110 थे, तो लास्ट आंसर हमारा 70 आ गया। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, बहुत ईजी था। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। तो मैंने आपको जो गोल्डन फॉर्मूला बताया है बहुत इजी है। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सेट बी। इसे इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। तो देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ए सेट कितना है 15, यहाँ पे इंटरसेक्शन 29, यहाँ पे सॉरी यूनियन 29 इंटरसेक्शन 7 और हमें निकालना है बी, नंबर ऑफ सेट बी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें आंसर का साइन कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसे याद ही रखना है, नंबर ऑफ ए सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। तो इसमें सिर्फ हमें क्या डालनी, वैल्यूज डालनी। तो देखिए हमें ये यूनियन बी दिया हुआ है यस 29 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए सेट 15 प्लस नंबर ऑफ बी सेट नॉट गिवन एज इट इज लिखेंगे माइनस, तो इंटरसेक्शन कितना है 7, तो 29 यहां पे देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे -15, ये यहाँ पे आ जाएगा +7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी सेट बी। तो देखिए यहाँ पे दोनों की क्या हो जाएगी सब्सट्रैक्शन, अगर 9 में से 5 गए तो 4 और बन गया 1 +7 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ बी सेट। तो देखिए नंबर ऑफ बी सेट इज इक्वल टू 21, 14 + 7 इज इक्वल टू 21। दिस इज योर लास्ट आंसर। देखिए उसे हम बॉक्स कर देते, इस तरह से सॉल्व करना था, बहुत इजी था। चलते सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ।
की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन अ हॉस्टल देयर आर द 125 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 125, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 drink coffee and 20 drink both tea and coffee. Find the number of students who do not drink tea or coffee. उन्होंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 125। तो तुम्हें मालूम है टोटल जो रहेगा, होल जो रहेगा उसे यूनिवर्सल कहते हैं। उसके बाद जो कॉफी पीने वाले, टी पीने वाले और दोनों पीने वाले मतलब जो कॉमन है, इंटरसेक्शन, तो ये आपके ध्यान में आया होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं लेट। देखिए लेट लिख के यहां पे हम n यूनिवर्सल इज इक्वल टू 125, ये ध्यान में रखना है। टोटल रहेगा तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल लिख लेंगे हम। उसके बाद नंबर ऑफ टी पीने वाले, देखिए कितने हैं 80। यहां पे नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले 60 और नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 20, दोनों पीने वाले। उसके बाद यहां पे आपको ध्यान में रखना है ये सब सारी चीजें हमें मिल गई। तो देखिए यहां पे लिखेंगे हम, हमारा गोल्डन फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए इस फॉर्मूले में हम क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे। तो बताइए ये हमें निकालना है, राइट। तो नंबर ऑफ टी पीने वाले 80, कॉफी पीने वाले 60, दोनों पीने वाले 20, तो कितना होता है 80 प्लस 60 140 माइनस 20, तो यहां पे बच जाएंगे 120। तो हमारा आंसर आ गया यहां पे, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू 120। इसे हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट, डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, टी और कॉफी नहीं पीते। तो बच्चों देखिए टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सल क्या है, माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, हमें माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। तो बताइए अभी ये कितना, 125 माइनस 120 इज इक्वल टू 5, आंसर इज 5। तो उसे हम ठीक से तरीके से लिख लेंगे यहाँ पे, आई स्टूडेंट्स डू नॉट ड्रिंक कॉफी और टी। देखिए मैंने टी यहां पे लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से हम ये लास्ट क्वेश्चन राइट करेंगे, इसका आंसर आ गया। तो आपको 100% इस समझ में आया ही होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई है जिसमें 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड 40 स्टूडेंट पास इन बोथ, दोनों में पास हुए। इंग्लिश ई इज इक्वल टू पास इन इंग्लिश, इंग्लिश पास हुए बच्चों को ई मानते हैं। तो यहां पे यम इज इक्वल टू पास इन मैथमेटिक्स, मैथ्स, किसमें पास हुए, मैथ्स में। तो यहां पे 40 स्टूडेंट्स जो है वो दोनों में, इंटरसेक्शन तो आएगा, आपको मालूम है कि जो कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन होता है। तो बोलिए वो गोल्डन फॉर्मूला हमारा क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यहां पे ई यूनियन यम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ यम माइनस नंबर ऑफ यम इंटरसेक्शन यन। तो हम यहां पे सपोज कर लेते सब। तो देखिए यहां पे क्या है, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू, बोलिए इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, यहां पे 50। तो नंबर ऑफ यम मैथमेटिक्स में कितने पास हुए, 60, और नंबर ऑफ यम इंटरसेक्शन यन, दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले बच्चों का नंबर है 40। तो हम ये नंबर्स इस फॉर्मूले में पुट अप करते हैं। तो बताइए नंबर ऑफ ई यूनियन यम इज इक्वल टू बच्चों, नंबर ऑफ ई कितना है 50 प्लस नंबर ऑफ यम 60 माइनस 40,
दोनों में पास हुए। तो बताइए यहाँ पे 60 प्लस 110, 110 में से 40 गए तो यहाँ पे बच गए 70। तो नंबर ऑफ ई यूनियन एम, तो टोटल कितने बच्चे 70। तो लास्ट में ये हमारा आंसर है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए ये 70, ये या तो इंग्लिश में पास है या तो मैथमेटिक्स में पास है। तो बोला था और में आता है। तो यहां पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ्स पास इन मैथ्स और इंग्लिश इज 70। तो इसे हम क्या कर देते हैं, बॉक्स कर देते हैं। देखिए, तो ये हो गया आपका लास्ट आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व करना था, बहुत इजी था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तो और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो के बारे में अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा तो मुझे कमेंट्स कीजिए। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम, तब तक के लिए गुड बाय।